हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिकल के यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक मार्केट अच्छा सा एक ट्रेंडिंग मूव हमको दिया है, बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग रहा। और जब कभी भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट या तो रेंज बाउंड या तो वॉलेटाइल हो जाता है। और लास्ट 2 दिन से मार्केट ने एग्जैक्टली सेम यहाँ पे बिहेव किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बड़े बड़े जो कैंडल है उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये छोटी छोटी कैंडल है और ये डोजी टाइप की कैंडल है, जहां पर सेलर्स और बायर्स दोनों कंफ्यूज है अभी। इसकी वजह से बायर्स सॉरी मार्केट जो है अभी यहाँ पे अभी टोटली रेंज बाउंड मोड में है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी का अप साइड पे यहाँ पर देखो, ये जो अप साइड पे ये 18,000 का एक लेवल है, वहां पर उसने एक ये रेंज बनाया है। ओके, ये 18,000 का लेवल, दूसरा ये 17,600 का जो ये लेवल है यहाँ पर, ये एक रेंज है निफ्टी का अभी यहाँ पर। ओके, तो ये लेवल निफ्टी अगर आने वाले दिनों पे इसी के अंदर अगर वो ट्रेड करेगा तो हमको एक अच्छा सा मूव हमको मिलेगा जब कभी भी वो रेंज ब्रेक होगा तब। अगर मान लो कि ये जो लेवल है इसका अगर निफ्टी अपसाइड पे ब्रेक करता है, अच्छा से यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे अच्छा रहता है थोड़े दिनों के बाद, ये 18,000 का राउंड लेवल जो है वो अगर वो ब्रेक करता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर 18,200 के पास का ये जो लेवल है वो निकल के आएगा। दूसरा जो लेवल है वो हमारा ये जो कैंडल का हाई है ये, और फिर 18,600 जो लेवल है ऑल टाइम हाई निफ्टी का, ये 3 लेवल हमारे निकल के आएंगे निफ्टी के लिए। अगर ये जो रेंज है उसका अगर वो डाउन साइड यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन दे देता है नीचे की तरफ, तो जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा ये कैंडल का जो लो है वो निकल के आएगा। और दूसरा जो टारगेट है ये जो कैंडल का लो है, ये 2 लेवल निकल के आएंगे निफ्टी के, अगर वो डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो ये जो रेंज बना रहा है उस रेंज का एक अच्छा सा मूव हमको मिलने वाला है आने वाले दिनों पे। अभी नेक्स्ट कल ये जो वीक आएगा वहां से अभी निफ्टी का जो स्टॉक्स का अर्निंग शुरू हो जाएगा। 12 तारीख को निफ्टी का आईटी स्टॉक का रिजल्ट है, इन्फी, टीसीएस, विप्रो, ये बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक का। तो वहां से एक अच्छा सा रिजल्ट सेशन शुरू हो जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि निफ्टी का आने वाले दिनों किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस रहेगा। जितना अर्निंग्स में अच्छा होगा सब कंपनी का, उतना ही निफ्टी का परफॉर्मेंस यहाँ पे हमको अच्छा सा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो आने वाला ये जो थोड़े दिनों है वो निफ्टी के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट दिन है, और हो सकता है अर्निंग्स की वजह से वो एक बड़ा बड़ा अप एंड डाउन एक स्विंग आपको, वाइल्ड स्विंग वो मूव दे सकता है आपको। अभी देख लेते हैं हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ये जो हमने देखा वो बड़ा टाइम फ्रेम पे व्यू देखा हम निफ्टी का। अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि निफ्टी का व्यू आप वहां पे आप एंट्री किस तरीके से ले सकते हो। तो ये कुछ लेवल है, ये मैंने आपको बताया कि ये रेंज अप साइड पे और ये डाउन साइड का रेंज है और इसके बीच में अभी निफ्टी है। तो कल निफ्टी का ओपनिंग कहाँ होता है, अगर ओपनिंग यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है निफ्टी का, तो ये जो लेवल है इसको अगर वो ओपन होते ही अगर वो ब्रेक कर देता है, नीचे आ जाता है, तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका ये हो सकता है और दूसरा जो टारगेट है आपका ये कैंडल का लो, ये 2 टारगेट आप रख सकते हो। और एक बड़ा जो टारगेट है आप यहाँ तक का भी एक रख सकते हो निफ्टी का। ओके, अगर फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड जाना शुरू कर देता है तो ये कैंडल का जो लो है, ये जो सपोर्ट जोन है, इसके नीचे का आप एसएल रख सकते हो, और अपसाइड पे एक यहाँ तक का और एक यहाँ तक का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी के अंदर। ओके, ये जो बात थी वो है फ्लैट ओपनिंग पे। अगर मान लो कि निफ्टी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो वहां पे आपको फर्स्ट 5 to 50 मिनट का कैंडल किस तरीके से वो प्राइस एक्शन बनाता है वो आप चेक करना रहेगा आपको। अगर मान लो कि गैप अप ओपन होता है और यहाँ कहीं आ जाता है ये लेवल के पास, और यहाँ पर वो जो प्राइस एक्शन है किस तरीके से, अगर मान लो कि यहाँ पर वो रिजेक्शन लेता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। ओके, तो यहाँ पर अगर वो रिजेक्शन मिलता है, उसको शूटिंग स्टार बनाता है, तो वहां पर आप एक छोटा सा एसएल रखकर वहां पे शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ तक का बड़ा टारगेट आपको वो दे सकता है। यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है और वहां पे वो रिजेक्शन लेता है। उस सिनेरियो की बात है। अगर वहां पर वो गैप अप ओपन होकर सीधा ब्रेक कर देता है तो आप स्मॉल पोजीशन साइज से आप वहां पर एंट्री ले सकते हो, बाय कर सकते हो। जो अप साइड पे जो टारगेट है आपका, ये 18,000 का एक टारगेट रख सकते हो और उसके ब्रेकआउट पे और अप साइड पे आप टारगेट अचीव कर सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है
तो गैप डाउन में वो ये एरिया के पास अगर आ जाता है तो यहाँ पर आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट 5 to 50 मिनट में किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके वो बाय मतलब बाउंस हो रहा है तो वहाँ पे आप छोटा सा डाउन साइड पे एक ऐसा रखकर बाय कर सकते हो और आप अप साइड पे यहाँ का और यहाँ तक का एक टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो तीन पॉसिबिलिटी होती है फ्लैट ओपनिंग पे किस तरीके से आप बाय सेल कर सकते हो, गैप अप ओपनिंग पे और गैप डाउन ओपनिंग पे, तो इस तरीके से आप एक प्लान बना सकते हो निफ्टी में। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बैक टू बैक देखो ये 7 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि एक रेड कैंडल बनाए। इसलिए एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ रेड कैंडल का, क्योंकि जितना मतलब ये भागा है तो उस हिसाब से उसको वहाँ थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, वो एक हेल्दी रहेगा। अगर इसको और अपसाइड पे जाना है तो वहाँ पर इसको थोड़ा करेक्शन होना जरूरी है। रेड कैंडल बना के थोड़ा ये नीचे आए तो जब कभी भी फिर वो ऊपर जाएगा तो वापस उसको एक अच्छा सा मूव मिल सकता है। अगर वो कंटिन्यूसली ऐसे ही भागता रहेगा तो वो फिर क्या है कि जितनी स्पीड से ऊपर गया उतनी स्पीड से फिर नीचे भी आ जाएगा। तो मार्केट हमेशा जिगजैग मोड में जाए उतना ही उसका वो जो मूव है वो ज्यादा स्टेबल रहता है अपसाइड की तरफ। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेशन ये कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में कि एक रेड कैंडल ये बना सकता है कल या फिर परसों। तो यहाँ पर देखो तुम, ये जो बायर्स की कैंडल स्ट्रांग थी, फिर यहाँ पर देखो वो कैंडल्स छोटी हो रही है। ठीक है, बड़ी कैंडल ये उससे छोटी है और ये उससे भी छोटी है, तो यहाँ पर बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर सेलिंग के चांसेस थोड़े ज्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी यहाँ पर हम 50 मिनट का चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी ने ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन से बाउंस हो गया है। और कल अगर मान लो कि यहाँ पर वो फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी यहाँ कहीं और नीचे आना शुरू करता है और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसका वो ब्रेक डाउन कर देता है और एग्जैक्टली एंट्री जो है ये है 37582 वाला जो ये जोन है, इसको वो ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। और फर्स्ट टारगेट यहाँ का और सेकंड टारगेट यहाँ का और थर्ड टारगेट जो है वो आप यहाँ तक का भी आप रख सकते हो बैंक निफ्टी में। अगर वो कल ये ट्रेंड लाइन को वापस टच करके बाउंस हो जाता है तो वहां पे आप बाय कर सकते हो छोटा सा डाउन साइड पे ऐसा रखकर। और यहाँ जो अप साइड का ये जो यहाँ से वो बाउंस हुआ था या रिजेक्ट रिवर्स हो गया था यहाँ से, तो वहां तक का एक टारगेट रख सकते हो। ठीक है, वो कब करना है आपको, जब वो ट्रेंड लाइन से बाउंस हो जाता है तब की बात है। मोस्ट प्रोबेबली आपको शॉर्टिंग में ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा कंपेयर टू बाइंग में। तो यहाँ से वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको डाउन साइड पे ये कुछ लेवल जो है वो ध्यान रखना है अगर आप शॉर्ट करते हो तो, क्योंकि अभी सपोर्ट ज़्यादा है डाउन साइड पे। तो आपको मूव भी आपको उस हिसाब से कैप्चर करना रहेगा फास्ट यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये देखो ये यहाँ पर ये ऐसा एक मूव, फिर ये, और हो सकता है कल यहाँ पर इस तरीके से फिर वो ब्रेक कर सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसी एक पैटर्न बना सकता है बैंक निफ्टी। ओके, अगर बैंक निफ्टी जो है ये लेवल है 38,200 से लेकर 38,400, यहाँ का ये अभी ये रिजेक्शन जोन है। अगर इसको वो ब्रेक कर देता है अपसाइड पे तो ये वापिस एक अच्छा सा स्ट्रांग हो जाएगा और अपसाइड पे 39,000 तक का भी एक मूव दे सकता है आने वाले दिनों पे। तो बैंक निफ्टी में कल अगर आपको एंट्री करनी है तो फ्लैट ओपन होता है और ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को। अपसाइड पे अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, मान लो कि यहाँ कहीं ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो ये जो लेवल यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला था, तो यहाँ पर फर्स्ट 5 to 15 मिनट पे अगर वो रिजेक्शन ले रहा है शूटिंग स्टार कैंडल जैसा बनाता है तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। और ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल है यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हो और वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करता है उस टाइम पे तो फिर यहाँ तक का भी आप टारगेट रख सकते हो अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपनिंग में ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होगा तो यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा है, तो वहां पर गैप डाउन ओपनिंग में फिर वो सपोर्ट से बाउंस हो सकता है। तो ये कुछ लेवल है जहां पर वो सपोर्ट से किस तरीके से वो बाउंस करता है तो उस हिसाब से आप वहां पे एंट्री ले सकते हो बैंक निफ्टी में। तो ये था व्यू कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का।
अभी हम देख लेते हैं कि स्टॉक कौन कौन से हैं जिसमें हम अच्छा सा एंट्री ले सकते हैं कल के लिए। तो जो पहला स्टॉक है वो है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट एक बहुत ही बड़ा मूव दिया है उसने फ्राइडे को 50% का। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन उसका एक बन के आ रहा है। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं अगर ट्रेंड लाइन के पास आता है तो वहां से वो रिएक्शन ले सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हो इंडिया सीमेंट के अंदर। फिर जो स्टॉक है वो है नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो 3 दिन से वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे अच्छा सा, इसने ये रेंज का ब्रेकआउट दिया है। तो ये इसको आप ये जो लेवल है 111.45, ये जो कैंडल का हाई, इसके ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। जो फर्स्ट टारगेट है आपका, ये जो कैंडल का हाई है, ओके, 113.80 ये रहेगा अपसाइड पे। और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर और आपको एक अच्छा सा अपसाइड में 115 और 120 तक का एक टारगेट आपको दे सकता है ये कल के दिन पे। फिर जो स्टॉक है वो है SRF। तो मैं पिछले कुछ दिनों से आपको केमिकल सेक्टर का बता रहा था कि वो अच्छे से एक मोमेंटम स्टॉक है, अभी केमिकल वो अच्छी सी एक बुलिश मोड में है वो लोग। तो यहाँ पर ये SRF ने बहुत ही अच्छा सा वॉल्यूम के साथ एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया है और अच्छा सा उसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास ही क्लोजिंग किया है। तो कल इसके अंदर आप 2538 जो लेवल है इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो SRF को कल के लिए। ये एक अच्छा सा आपको मूव दे सकता है। और जो टारगेट है आपका निकल के आ रहा है अपसाइड पे वो है 2600 का राउंड लेवल है, वो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। फिर अगेन केमिकल स्टॉक आरती इंडस्ट्री, इसने भी, मैं आपको ये पिछले कुछ वीडियो में आपको ये दे रहा था बार बार, और फाइनली इसने एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ अपसाइड मूव दिया है। तो ये 1035 का ये जो लेवल है इसके ऊपर एक अच्छा सा मूव दे सकता है। फर्स्ट जो टारगेट है 1053 का रहेगा, अगर उसको भी ब्रेक करता है तो जो दूसरा टारगेट है आपका 1100 का टारगेट निकल के आ रहा है। फिर जो स्टॉक है वो है गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस लिमिटेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था, और इसने वापिस देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है, तो ये अच्छा सा मूव दे सकता है। तो कल इसको ये डे हाई पे बाय कर सकते हो। जो फर्स्ट टारगेट है आपका ये जो लेवल है, ठीक है, ये कैंडल का हाई 696 और राउंड फिगर है 700, ये आपका टारगेट होना चाहिए। फिर डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका परसों 11 तारीख को रिजल्ट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, कल और परसों दोनों दिन आप ट्रैक कर सकते हो। ये ऑलरेडी एक रेंज में है, बड़ा मूव ये दे सकता है, तो इसको आप वॉच लिस्ट में रखो। इसको आप यहाँ पे अपसाइड पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, ये उसका रेंज का टॉप लाइन है 308 वाला लेवल, और डाउन साइड में जो रेंज का डाउन लेवल है वो है 242। ये एक बड़ा रेंज, और इसके अंदर जब तक है तब तक ये ऐसे अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये रेंज अप साइड पे या डाउन साइड पे ब्रेक करेगा तो आपको एक बड़ा मूव दे सकता है डेल्टा कॉर्पोरेशन। तो इसको रखो आप अपनी वॉच लिस्ट में। ये वीक तो पूरा दिन आप रखना ही आपको इसको, ये अच्छा सा आपको मूव दे सकता है। कल अगर इसको बाय करना है तो ये डे हाई पे आप बाय कर सकते हो। फिर जो स्टॉक है वो है UPL। यहाँ एक ट्रेंड लाइन ये बन रहा है इसका, और यहाँ पर ये अच्छा सा मोमेंटम पे है। वॉल्यूम एक्चुअली यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो थोड़ा डाउटफुल है कि इसका मूवपन, अगर ये मान लो कि ये लेवल जो जहाँ से उसको एक बहुत ही अच्छा सा सेलिंग मिला था कंटिन्यूस, तो इसको अगर वो ब्रेक कर देता है तो ये अच्छा सा मूव दे सकता है। और दूसरा क्यों ये मूव दे सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो सेलिंग वाला पूरा जो उसका प्रेशर यहाँ पे हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था, तो ये स्विंग हाई भी वो क्रॉस करेगा और साथ में ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। तो दो लेवल इंपॉर्टेंट है इसके, वो ब्रेकआउट करता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो है 800। 800 का एक राउंड लेवल है इसका, और वो ब्रेक होने पे इसको एक अच्छा सा मूव दे दे सकता है UPL। तो ये तीन बड़े लॉजिक है इसमें एंट्री करने का। तो आप इस पे कल ये कैंडल का जो हाई ब्रेक करता है 794, वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, फिर जो स्टॉक है वो है डीमार्ट। डीमार्ट का रिजल्ट आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक रेंज में है डीमार्ट पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूसली, नवंबर से लेकर ये अपना जनवरी तक ये एक रेंज के अंदर बनाए। और आप सभी को पता है जब कभी भी एक रेंज ब्रेक होता है बड़ा, तो आपको एक अच्छा सा वन साइड मूव मिलता है।
और रिजल्ट आया है तो कल के दिन पे इस पे आई थिंक बहुत टाइम के बाद का हाईएस्ट वॉल्यूम आपको कल दिखने को मिलेगा इसके अंदर। रिजल्ट चाहे जो भी आया हो, अच्छा बुरा कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको लेवल पता है और उस हिसाब से अगर आप एंट्री एग्जिट का प्लान कर दोगे ऑलरेडी, तो आपको एक अच्छा सा मूव कैप्चर करने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका प्लान ये होना चाहिए कि, क्योंकि मैंने वो इसलिए बता रहा हूँ ये कि कई कबार देखा है कि रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी स्टॉक नीचे जाता है और रिजल्ट पूरा पोस्ट होने के बाद भी स्टॉक अप साइड जाता है। तो वो हमको नहीं पता कि कल वो कहाँ पे जा सकता है, लेकिन हमको लेवल पता है और लेवल के हिसाब से अगर आप एंट्री लेते हो तो वो वहाँ पे आप अच्छी तरह से एक फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से आप बच सकते हो। जो पहला लेवल है आपको बाय का एंट्री का, तो बाय है आपको यहाँ पर, ये जो कैंडल का हाई है इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। और वो जो लेवल है वो 4875 के आसपास निकल के आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर कल जाता है डिमांड तो वो आपको एक बड़ा सा अपसाइड पे मूव दे सकता है। और अगर डाउन साइड पे ये जो लेवल है 4558, इसको वो ब्रेक डाउन कर देता है, नीचे चला जाता है, तो वहां पे आपको एक डाउन साइड पे अच्छा सा मूव दे सकता है, वहां पे आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। तो ये दो लेवल है इंपॉर्टेंट, बाइंग का और एक सेलिंग का, ये आप कल ध्यान रखना है इसको। फिर जो स्टॉक है वो है दीपक नाइट्रेट। अगेन ये फिफ्थ डे है और ये वही सेम रेंज के अंदर है। तो ये जो रेंज है इसका, इसके है, ये अप साइड पे लेवल है 2560, इसके ऊपर आप बाय करना है। और डाउन साइड पे 2481, इसको अगर ब्रेक करते हैं डाउन साइड पे तो वहां पे आप सेल कर सकते हो। जैसे कि SRF और आरटी इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया कि वो मोमेंटम पे है, तो ये इसमें भी एक अप साइड पे जो 2600 का जो लेवल है उसका एक बड़ा सा एक ब्रेकआउट देने का प्लान आई थिंक हो रहा है इसके अंदर। तो उस वजह से ये एक रेंज में है, तो इसको भी एक अच्छा सा आप ट्रेड ले सकते हो। ये अप साइड पे एक अच्छा सा बड़ा मूव आपको दे सकता है। अगर 2600 का ये अच्छा सा बड़ा ब्रेकआउट दे देता है तो अप साइड पे देखो, ये स्कैंडल के बाद एक यहाँ तक का एक टारगेट, बड़ा सा टारगेट आपको मिल सकता है इसके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा सा मूव दे सकता है दीपक नाइट्रेट आने वाले दिनों पे, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर जो लास्ट स्टॉक है वो है बलराम चीनी। बलराम चीनी में ये बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद अभी ये रेंज बना रहा है। पिछले 3 दिनों से ये अप साइड का और डाउन साइड का ये रेंज के अंदर ही है वो। तो ये रेंज जिस साइड भी ब्रेक होगी आपको अच्छा सा मूव दे सकता है। अगर मान लो कि ये डाउन साइड पे ये रेंज ब्रेक करता है तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो, और आपका ये जो ब्रेकआउट वाला लेवल है जहां से उसने ब्रेकआउट किया था, इस लेवल को वो रिटेस्ट करने आ सकता है। तो यहाँ पर नीचे, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो और यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हो। और अगर आप दूसरे वे में अगर देखो तो जब वो यहाँ से लेवल से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे जब नीचे आता है ये, तो वहां पर एक हैमर कैंडल अगर मतलब बनाता है, सपोर्ट लेके बाउंस होता है, तो वहां पर आप बाई कर सकते हो और वापिस ये अपसाइड तक का एक मूव आप कैप्चर कर सकते हो बलराम चीनी में। तो कल इंट्राडे में इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है, फिर यहाँ सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट पे जब बाउंस होगा तो वापस वहां पे बाइंग का एंट्री कर सकते हो। अगर अप साइड पे जाता है और ये लेवल को ये ब्रेक करता है तो वहां पे आप बाय कर सकते हो। तो ये था कुछ स्टॉक कल के लिए और मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। जो भी आप ट्रेड प्लान करो एक स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना, ठीक है। कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।